नमस्ते, मैं हूँ वीर। मैं आपको एक युवी की कहानी सुनाता हूँ जो उस स्थान के बहुत पास रहते थे जहाँ मेरा जन्म हुआ था। मैंने इस व्यक्ति के बारे में और वहाँ होने वाले अद्भुत घटनाओं के बारे में सुना था, लेकिन अपनी युवावस्था में मैंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। यह मुझे एक अद्भुत अनुभव देता था, लेकिन उस समय इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। यह कहानी एक ऐसे भक्त की है जो मैसूर से लगभग 16 किलोमीटर दूर अब प्रसिद्ध नंजनगुड के बाहरी इलाके में रहते थे। उनका नाम मल्ला था। मल्ला किसी परंपरा से नहीं जुड़े थे और न ही उन्हें पूजा या ध्यान की कोई औपचारिक विधि मालूम थी, लेकिन बचपन से ही जब भी वह अपनी आंखें बंद करते उन्हें सिर्फ शिव का ही स्वरूप दिखता। शायद उन्हें सिर्फ भक्त कहना सही नहीं होगा। ऐसे लाखों लोग हैं जो शिव के भक्त हैं, पर मल्ला जैसे लोग शिव के कैदी होते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। शायद मैं भी इसी तरह उनके जाल में फंस गया हूँ। हमने शिव को नहीं खोजा, बल्कि शिव ने हमें पकड़ लिया। शिव एक शिकारी थे जो केवल जानवरों को ही नहीं बल्कि इंसानों को भी फांस लेते थे, और मल्ला भी ऐसा ही एक शिकार थे। मल्ला को शिव के अलावा कुछ नहीं पता था। उन्होंने कोई विशेष हुनर या व्यवसाय नहीं सीखा और वे एक प्रकार से जंगली जीवन जीने लगे। उन्हें कभी यह ख्याल नहीं आया कि अगर वे किसी को रोककर उससे जो भी चाहिए ले लें तो यह गलत हो सकता है। इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया और धीरे धीरे एक डाकू के रूप में जाने लगे। मल्ला जंगल के रास्तों पर लोगों से सामान छीनने लगे, जहां से लोगों को अक्सर गुजरना पड़ता था। जिस जगह पर वे अपना टोल वसूल करते थे उसे कल्लानामूले कहा जाने लगा, जिसका मतलब है चोर का कोना। शुरू में लोग उन्हें कोसते थे, लेकिन जब साल का अंत आता तो जो भी पैसा उन्होंने लोगों से इकट्ठा किया होता वह सब महाशिवरात्रि मनाने में खर्च कर देते थे। वह एक विशाल आयोजन करते। कुछ वर्षों बाद लोगों ने उन्हें एक महान शिव भक्त के रूप में पहचान लिया और स्वेच्छा से उन्हें योगदान देना शुरू कर दिया। जो लोग स्वेच्छा से योगदान नहीं देते थे, मल्ला उन्हें भी अपनी अनोखी शैली में प्रोत्साहित करते। कुछ समय बाद दो योगी जो भाई थे उस रास्ते से गुजरे और उन्होंने इस व्यक्ति को देखा जो एक डाकू था, लेकिन साथ ही एक महान शिव भक्त भी था। उन्होंने उससे कहा, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, लेकिन तुम्हारे तरीके लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मल्ला ने जवाब दिया, मैं ये सब शिव के लिए कर रहा हूँ, इसमें क्या समस्या है? तब उन योगियों ने उसे समझाया, उसे अलग ले गए और उसे ध्यान और साधना के अन्य तरीके सिखाए। उन्होंने उस स्थान का नाम भी बदल दिया। जो पहले कल्लानामूले था उसे मल्लानामूले कर दिया। आज भी उसे मल्लानामूले कहा जाता है, और वह महाशिवरात्रि का उत्सव जिसे मल्ला ने शुरू किया था आज एक बड़ी परंपरा बन गई है। मल्ला ने जब अपने डाकू जीवन को छोड़ दिया और उन योगियों के साथ साधना में बैठ गए तो करीब 1 साल 1.5 साल के भीतर उन्होंने महासमाधि प्राप्त कर ली। जब उन योगियों ने मल्ला को इस जीवन से मुक्त किया तो वे भी एक ही दिन में अपनी देह त्याग कर चले गए। आज उस स्थान पर एक सुंदर मंदिर बना हुआ है जिसे अब भी मल्लानामूले कहा जाता है, जो काबिनी नदी के तट पर स्थित है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए अक्सर ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ।